नमस्कार दोस्तों। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 7 से 8 न्यू लॉन्चेस प्लान्ड हैं और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अलावा भी कुछ जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड हैं उनके बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ तो किस प्रोजेक्ट में करना चाहिए, इस पर मैं क्विक एनालिसिस दूंगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स हम इलीट मेंबर्स की मंथली मीटअप में डिस्कस करते रहते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं एड्रेस करता हूं और रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेशनल सेशंस भी होते हैं। तो अगर आप इलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ऐसी हेल्दी डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए, तो आप इलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। एमआर के 2 लॉन्चेस प्लान्ड हैं, एक 2 BHK वाले, 3 और 4 BHK वाले। तो अगर 2 BHK की बात करें जो कि अर्बन ओएसिस के ही लैंड पार्सल में आ रहा है, एक टावर में 2 BHK की डिमांड काफी ज्यादा है अगर कंपेयर करें लार्जर साइज अपार्टमेंट से। हार्डली हमने देखा कि पिछले 2 से 3 सालों में 2 BHK लॉन्च हुए हों अच्छे नंबर्स में। सभी बिल्डर्स ने 3.5 BHK, 4 BHK, 5 BHK वाली कॉन्फ़िगरेशंस लाई हैं। तो ऐसे केस में जो 2 BHK की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस डिमांड को देखते हुए इन्वेस्टर हों या आप एंड यूज़र हों, यहाँ पर इन्वेस्ट करना हाईली रिकमेंडेड है। अगर गुड़गांव के जेंट्री की बात करें तो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली हैं, जो भी नॉन दिल्ली वाले हैं उनके अलावा दिल्ली वालों के अलावा न्यूक्लियर फैमिली ही हैं। तो 2 BHK एक बड़ा वाला 2 BHK जैसे कि यहाँ पर 1600 सुपर एरिया पर है। कारपेट एरिया की बात करें तो तकरीबन 900 स्क्वायर फीट के आसपास बैठता है। तो ये एक बड़ा वाला 2 BHK है जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली को इजीली अकोमोडेट कर सकता है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर रेंटल्स 3.5 और 4 BHK के कंपैरिजन में अगर बात करें तो ज़्यादा मिलेंगे। अब जो 3.5 वाले हैं, जो इनका द एमरीज के नाम से लॉन्च हो रहा है, रेट्स पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। अगर 20,000 के आसपास जैसा कि सुनने में आ रहा है लॉन्च होता है तो इन्वेस्टमेंट सेंस भी बन जाता है। बट आपको आज के मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्ट करने से पहले लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना होगा। अगर एंड यूज के लिए जाना चाहते हैं तो एमआर बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन करता है, प्रॉपर्टी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज भी करता है। जो दिक्कतें आई हैं एमआर को एमजीएफ के साथ आई हैं रिसेंटली, जो हमने न्यूज़ देखा होगा उसमें। बट जब से एमआर इंडिपेंडेंटली काम करने लगा है, काफ़ी बेहतरीन काम किया है इन्होंने, अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर भी रिकमेंडेड है बट विद द टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस, राइट। और मैंने रिसेंटली एक एमएक्स मैक्स स्टेट पर भी वीडियो किया था जो कि CPR पर इनका लॉन्च था। मैंने कहीं ना कहीं जो रिटायरमेंट के लिए देख रहे हैं 55 प्लस एज वालों के लिए, उनको मैंने ये रिकमेंड किया था और नॉर्मल जनता को दूर रहने के लिए कहा था। बट अब रेट्स अगर देखें तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर आए हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा स्कोप है पैसा बनाने का। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही देखना चाहिए। मैक्स ने इस तरीके की प्राइसिंग क्यों रखी है? क्योंकि वो सीनियर सिटीजन लिविंग ले आना चाहते हैं, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसे फैसिलिटेट करना चाहते हैं सोसाइटी में ही। और लैंड पार्सल के लिए जो इनकी डील हुई है दूसरे बिल्डर से, क्रिसोमी से, वहाँ पर उनको रेवेन्यू भी शेयर करना है, तो बिल्डर को अपना प्रॉफिट भी देखना है, राइट। तो इस वजह से वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। इन्वेस्टमेंट सेंस बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। और अगर कुछ और लॉन्चेस की बात करें, जैसे कुछ बिल्डर्स हैं जिनको कि हम लिस्टेड बिल्डर कहते हैं, राइट। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर काफ़ी अट्रैक्टिव लॉन्च है, 1 to the core, यानी कि तकरीबन चारों साइड खुला हुआ अपार्टमेंट वो ऑफर कर रहे हैं। कहने को यस वो लिस्टेड है, बट इस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले इनके जो रीसेंट लॉन्चेस हैं, या अगर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी है तो वहां पर जा करके जरूर देखें
रेजिडेंट से फीडबैक लें, पड़ोसियों से फीडबैक लें, ऑनलाइन फीडबैक लें। सिर्फ वेबसाइट पर भरोसा करके, इनके प्रेजेंटेशन पर भरोसा करके किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट ना करें। कहने को कंपनीज 30-35 साल पुरानी भी हैं, राइट, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर लैंड बैंक ओन करती हैं। बुल रन का मार्केट था, लाने में शायद इन्होंने ज्यादा देर की है, बट आज के डेट में भी चीजें तो बिक ही जाएंगी, राइट। अभी तक मार्केट इतना भी स्टैग्नेंट नहीं हुआ है, बेरिश नहीं हुआ है। तो इस तरीके के बिल्डर को चूज करने से पहले, जस्ट बिकॉज मुझे लिस्टेड का भी नहीं समझ में आता, जस्ट बिकॉज इट इज लिस्टेड डजंट मीन दे विल डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। और उससे पहले वो डिलीवर ही करेंगे या नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिस्टेड है तो कर लेंगे, नहीं लिस्टेड है तो रिस्क है। रिस्क दोनों जगह है। लिस्टेड होने से सिर्फ ये लिस्टेड वाली चीज आई भी कहाँ से है कि लिस्टेड है तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं उस बिल्डर को लेकर के। यस, आपके पास बैलेंस शीट एक्सपोज्ड है, बट कल को बैंकरप्ट कोई भी हो सकता है, नोइंगली या अननोइंगली, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लिस्टेड नहीं है उस पर भरोसा ज्यादा किया जा सकता है, राइट। तो ये दो बिल्डर हैं ऐसे जिनको कि मैं टच अपॉन करना चाह रहा था। दोनों ही लॉन्चेस 63A के हैं। मुझे दोनों ही प्रॉमिसिंग नहीं लगते हैं, ऑल्दो इनका प्रोजेक्ट प्लान अगर देखें तो काफी बेहतरीन है। और जो नए बिल्डर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट प्लान से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को वो हायर कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा लेआउट और फसाड प्लान किया जा सके। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता। यस, अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, एज आई टोल्ड कि आप इलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लो राइज लॉन्चेस भी हैं, उनके साथ भी यही चीज एप्लीकेबल है। इनमें से एक मुझे 4S फिर भी ठीक लगता है, बट जो बाकी दूसरा वाला है, आई थिंक आपको इनके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको विजिट करना चाहिए। वहां के जो रेजिडेंट हैं उनसे फीडबैक लेना चाहिए कि उन्होंने काम कैसा किया है, मेंटेन कैसा कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, सर्विसेज कैसी हैं, तभी इन्वेस्ट करें। यस, बिरला भी कुछ अपना नया लो राइज लेके आ रहा है, वो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में इन्वेस्टर्स को उन्होंने पैसा बना करके दिया है, लोकेशन अच्छी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह काफी बेहतरीन करते हैं, तो वो हाईली रिकमेंडेड है। और अगर अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से हटकर थोड़ा सोहना रोड की बात करें, तो सुनने में आ रहा है कि एक और लिस्टेड डेवलपर सिग्नेचर ग्लोबल सोहना में जो अपने लो राइज प्रोजेक्ट्स ला रहा था, अब स्टिल +4 के रुकने की वजह से अब वो स्टिल +3 में मूव हो रहे हैं। और अगर कल को स्टिल +4 अलाउ कर दिया जाता है तो दे विल बिल्ड स्टिल +4 इंस्टेड ऑफ स्टिल +3, यानी कि वो एक एडिशनल फ्लोर बना देंगे और जो भी यूनिट की कॉस्ट है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि अभी शायद सुनने में आ रहा है कि 2.2 के आसपास वो लॉन्च कर रहे हैं विद बेसमेंट, बट अगर स्टिल +4 अलाउ हो जाता है तो वो चीज 1.95 या 2 करोड़ के आसपास की पड़ेगी। यानी कि वो एडिशनल आपको बेनिफिट दे देंगे फिर 20 से 25 या 30 लाख रुपए की। क्या इसमें आपको जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी तक अनसर्टेनिटी है स्टिल +3 स्टिल +4 को लेकर के। सिग्नेचर ग्लोबल इतना जल्दी क्यों कर रहा है? आज जो उनका लैंड पार्सल है, आपको इंतजार कर लेना चाहिए। और मुझे रिसेंटली दिखा भी है, सिग्नेचर ग्लोबल ने एक के बाद एक जिस तरीके से लॉन्चेस किए हैं कंस्ट्रक्शन, उस तरीके से मुझे पर्सनली नहीं दिखी है प्रॉमिसिंग। तो आई थिंक उन्हें अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, विद ड्यू क्वालिटी वो डिलीवर करें। और इन्होंने काफी सारे लग्जरी के लॉन्चेस भी कर रखे हैं, उस पर भी अच्छे से काम करना चाहिए, रादर देन लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू प्रोजेक्ट। और इस तरीके के अनसर्टेन सिनेरियो में सिग्नेचर ग्लोबल को इस तरीके का प्रोजेक्ट लाना नहीं चाहिए, और किसी भी इन्वेस्टर को या एंड यूजर को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप रुक सकते हैं, जब स्टिल +4 आ जाए तो ले सकते हैं, या स्टिल +4 नहीं आ रहा तो स्टिल +3 के हिसाब से ले सकते हैं। और प्राइसिंग वैसे भी इतनी अट्रैक्टिव सी नहीं है, ऑल्दो यस आस्क ऑफ द आवर है, वहां पर लैंड पार्सल इतनी महंगी है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, तो जो भी आपको 3 BHK प्लस स्टोर वाली यूनिट्स मिलेंगी वो 1.75 से नीचे तो आज के डेट में नहीं है और फ्यूचर में आने वाली भी नहीं है।
राइट। तो ये था सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज को लेकर के। नेक्स्ट अगर बात करें एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का लॉन्च और डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्ट वर्ल्ड का मरीना बे, जो कि ये कॉपी कर रहे हैं मरीना बे को। इस तरीके के कॉपी कैट्स इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। क्या ये अपना फसाड नहीं डिजाइन कर सकते थे? अगर ये थोड़ा बहुत कॉपी भी कर रहे हैं तो क्या इन्हें जरूरी था वहां का नाम लेना? मुझे नहीं समझ में आता। इस तरीके के जो कॉपी वाली चीजें हैं हमने नोएडा में भी देखी हुई हैं, और जो रेंडर में उन्होंने दिखाया और जो फाइनली डिलीवर हुआ उसमें जमीन आसमान का अंतर था। स्मार्ट वर्ड बीइंग स्मार्ट वर्ड, ये सो मार्केटिंग करने के लिए इस तरीके के टूल्स का यूज कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज मरीना बे यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन। लोकेशन काफी प्रॉमिसिंग है। अगर आपको इनके प्रोजेक्ट प्लान में कॉन्फिडेंस लगता है तो यू कैन गो अहेड, अदरवाइज स्मार्ट वर्ड और M3M आज भी उतने ही रिस्की हैं। तो मेरा कोई इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं इस तरीके के वीडियोस जो भी करंट मार्केट सिनेरियोज हैं उनको डिस्कस करता आया हूँ। इससे पहले जो मैंने रियल स्टेट बुल रन चेकलिस्ट और फॉल ऑफ रियल स्टेट बुल रन वाली वीडियोस की हुई हैं, उनका लिंक मैं नीचे आई बटन ऊपर कहीं दे दूंगा, प्लीज उसे भी देखें। वो टाइमलेस वीडियोस हैं। ये जो वीडियो है वो टाइम के साथ जैसे ही लॉन्चेस खत्म हो जाते हैं फिर इनका रिलेवेंस बहुत कम रह जाएगा, बट वो वीडियोस टाइमलेस हैं। जब भी आप किसी तरीके की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट की, तो वो आपको काफी हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज डू वॉच, राइट। और एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।